आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात कर रहा हूँ जिसका संबंध पूरे विश्व भर से है। आप सोचेंगे ऐसा क्या है जो पूरे विश्व से हमसे क्या लेना देना। दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक एक बात कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, हर साल तापमान बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए। इसी विषय में आप लोगों से कुछ चर्चा कर रहा हूं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हम आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पता है हर व्यक्ति के दिमाग में ज्यादातर क्या रहता है कि माता पिता हमें पूरा जीवन निस्वार्थ प्यार करते हैं, निस्वार्थ हमें सब कुछ देते हैं और माता पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। यह हर व्यक्ति कहता है, सभी लोग हम कहते हैं। दूसरी बात, गुरुदेव की बात करते हैं कि गुरुदेव का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। लेकिन दोनों बातों के अलावा मुझे तीसरी बात को भी ऐसा लगता है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो पेड़ पौधे हैं ये भी पूरे जीवन भर हमें निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन देते हैं। कौन सा स्वार्थ है? जब हम इस धरती पे आए हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन ही चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो हमें ऑक्सीजन देते हैं ना। मरते दम तक हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके बदले में हमसे पेड़ क्या ले रहे हैं, हमसे क्या मांग रहे हैं, और उल्टा वो क्या ले रहे हैं वो भी देखिए ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहे हैं। लेकिन हम प्रकृति की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। बिना पेड़ पौधों का हमारा जीवन संभव है क्या? ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं क्या? कोरोना ने हमें कितना कुछ सिखा दिया। एक लहर आई थी और ऑक्सीजन के सिलेंडर की क्या कीमत हो गई आप सब लोग जानते थे। त्राहिमाम स्थिति हो गई थी। सिलेंडरों की कीमत लाखों में जाने लग गई थी। सिलेंडर के लिए किलकारी हो गई थी। अब एक पेड़ पूरा जीवन कितना ऑक्सीजन देता, और बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सूखता है। और उसे तीसरा और क्या चाहिए? हवा, मिट्टी और पानी चाहिए अपने उसको जीने के लिए। और हमसे ज्यादा पेड़ पौधे की उम्र है, कितनी लंबी आयु होती है। अब कैंसर के ऊपर जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस समय जैसे पेड़ पौधों की कटाई हो रही है ना, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 2035-40 तक हर घर में कैंसर का रोगी हो सकता है। ये बात कह रहे हैं। एक सोचने वाली बात यह भी है कि आज से 100 साल पहले कितनी जनसंख्या थी और कितने पेड़ पौधे थे। एक व्यक्ति के पीछे अगर पेड़ पौधों के बारे में सोचते तो कितने पेड़ पौधे रहे होंगे। और आज से 100 साल पहले लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता था, वो कितने निरोगी थे, कितने बलवान थे। और आज क्या स्थिति हो रही है? जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है और पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं। और सबको चाहिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, और हमें प्रकृति को हरा भरा करने की तरफ ध्यान ही नहीं है। इस साल नहीं, हर साल हर व्यक्ति को अपने जन्म दिवस पे या बारिश की सीजन में जरूर पेड़ लगाना चाहिए। नहीं लगाएंगे ना तो ये कह रहे हैं ना कैंसर के ऊपर रिसर्च करने वाले कि 2035-2040 तक हर घर में एक कैंसर का रोगी हो सकता है। और नतीजा क्या होगा पता है? एक परिवार में अगर एक सदस्य कैंसर से ग्रस्त हो जाए तो सारे परिवार वाले तनाव में आ जाते हैं। पूरे जीवन की कमाई भी कम पड़ जाती है, ऐसा भी मैंने देखा है। खून पसीने की कमाई कैंसर की बीमारी को ठीक करने में दांव पे लगा देते हैं
उसके बाद भी बच नहीं पाते बहुत से लोग। तो सोच सकते हैं कि हम फाइनेंशियली कितने नीचे चले जाएंगे, हम कितने तनाव में रह सकते हैं। इसके लिए गौर किया जाए, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये केवल सरकार का काम नहीं है पेड़ पौधे लगाना, केवल संस्थाओं का काम नहीं है, एनजीओ का काम नहीं है। ये हर व्यक्ति का दायित्व बनता कि पेड़ लगाएं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि फोटो खिंचवाने के लिए पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद पेड़ मर गया या जिंदा है या क्या स्थिति है उन्हें कोई सुध ही नहीं लेते हैं। निस्वार्थ भाव से जब हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पूरा जीवन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हमें निस्वार्थ भाव से पेड़ पौधे की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए पक्का ठान लिया जाए, अभी बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के बाद पूरी तरह ध्यान देवे। जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए तब तक तो ध्यान देना ही चाहिए। और पता है और कौन सी बात है, बहुत सारी ऐसी भी सूर्य से किरणें निकलती है जो हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालती है। वो वाली किरणों को भी पेड़ अपने में लेते हैं और उसको सोखते हैं और हमें शुद्ध चीजें हमें उसे ट्रांसफर होकर हमें मिलती है। इसलिए आप सब पक्का कर लेवे कि जीवन में पेड़ लगाना है, निस्वार्थ भाव से पेड़ लगाना है। आगे और मैं इस विषय पर कभी और बात करूंगा, और मैंने भी अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए हैं वो अभी आप लोगों को कुछ ही दिनों में एक वीडियो शेयर करूंगा कि कितने समय में मैंने किस प्रकार के पेड़ लगाए और आज क्या स्थिति है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात। आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बात प्रकृति की, शुद्ध हवा की हो रही है। ये हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि आपके वीडियो को भेजने से लोग अगर पौधे लगाने की, पेड़ के बारे में अगर जानकारी लेंगे और प्रेरित होंगे, तो इस वातावरण में हमारी आने वाली पीढ़ी को और भी सपोर्ट मिलेगा। बस इतना ही। आप सबको मेरा प्रणाम। ओम शांति।